नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश कैपिटल लाइव की। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की स्टेट गारंटी और अगेती गन्ने का मूल्य 405 रुपए तय किया गया है। उपनल कर्मियों को 10 वर्ष में समान कार्य समान वेतन का लाभ मिलेगा। एनडीपीएस और पॉक्सो मामलों के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। बागवानी, ऊर्जा, संस्कृत संस्थान और साइंस सेंटर, दून विश्वविद्यालय और खनन से जुड़े अहम फैसलों पर भी मुहर लगेगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी खबर अमृतसर से है, जहां काउंटर इंटेलिजेंस की बड़ी सफलता देखने को मिली है। जहां पर आपको बता दें कि जड़ियाला से तरन तारण रोड पर 2 कारों से 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। हेरोइन की कीमत 200 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। आरोपियों को 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। मास्टरमाइंड की तलाश लगातार जारी है। तो आज हम 2 खबरों का जिक्र करेंगे। पहली खबर देहरादून से रहेगी, जहां पर धामी कैबिनेट में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गन्ना किसानों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी मिली है। अगेती गन्ने का रेट 405 रुपए किया गया है और उपनल कर्मियों को समान वेतन राहत और एनडीपीएस पॉक्सो के लिए 16 अदालत और बागवानी, ऊर्जा और खनन फसलों पर जो है, माफ कीजिएगा, खनन जो फैसले हुए हैं इन्हें लेकर मुहर लगी है। अगली खबर में हम बात करेंगे अमृतसर की, जहां पर काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 40 किलो हेरोइन के साथ 4 गिरफ्तार किए गए हैं। तो हेरोइन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। और शुरुआत देहरादून से करते हैं। धामी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। गन्ना किसानों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी मिली है और इसी के साथ अंगेती गन्ने का रेट 405 रुपए फिक्स कर दिया गया है। उपनल कर्मियों को समान वेतन राहत, एनडीपीएस पॉक्सो के लिए 16 अदालतें, बागवानी, ऊर्जा और खनन फैसलों पर मुहर लगी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक में तमाम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। कुल मिलाकर 19 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है। इसमें गन्ना किसानों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी मिली है। अंगेती गन्ने का रेट 405 रुपए फिक्स कर दिया गया है। उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ मिलेगा। एनडीपीएस पॉक्सो के लिए 16 अदालतें होंगी। बागवानी, ऊर्जा और खनन फैसलों पर मुहर लगाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की हुई बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। गन्ना किसानों को 270 करोड़ स्टेट गारंटी मिली है। इसी के साथ आपको बता दें कि उपनल कर्मियों को समान वेतन का लाभ मिलेगा। एनडीपीएस पॉक्सो के लिए 16 अदालतें होंगी और बागवानी, अगर बागवानी की बात कर ली जाए या ऊर्जा खनन की बात कर ली जाए, तो इन्हें लेकर भी मोहर लगी है। तो 19 प्रस्ताव हैं कुल मिलाकर। आपको बता दें, 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और तमाम जानकारी के साथ अवनिंद्र कमल हरिद्वार से स्टेट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिंद्र, देखिए, धामी कैबिनेट की बैठक हुई है और 19 ऐसे प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जिस पर मुहर लगी है। कौन कौन से प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगी है? जी बता दूं कि कैबिनेट बैठक पूर्व निर्धारित थी और कल सचिवालय में जो बैठक हुई है उसमें सारे कैबिनेट मिनिस्टर थे और 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। लेकिन इसमें कुछ प्रस्ताव बेहद महत्वपूर्ण है। खासतौर से गन्ना किसानों को जो अगेती फसल के लिए 4 से 5 रुपए का रेट निर्धारित किया गया है, इससे उनमें खुशी की लहर है और तमाम संगठनों ने मुख्यमंत्री को इसके लिए बधाई दी है। इसके अलावा अब 250 करोड़ रुपए के लिए अधिकृत कर दिया गया है, तो चीनी मिलों को ऋण लेने में आसानी होगी। इस प्रस्ताव पर भी मुख्यमंत्री की सदारत में जो बैठक हुई उस पर मुहर लगी है। इसके अलावा बागवानी को लेकर के, खनन को लेकर के और खास तौर से जो एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट है उसको उसके लिए जो अतिरिक्त अदालतें खोली जाएंगी,
वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है कि न्याय मिलने में इन मामलों में देरी हो रही थी, और जब अदालतें अतिरिक्त बैठेंगी और उसमें न्यायाधिकारी बैठेंगे तो पीड़ितों को न्याय जल्द मिलेगा। इसके अलावा शीतकालीन सत्र के लिए मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत कर दिया गया है कि वो कब बुलाते हैं, क्योंकि वो भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा भी तमाम सारे प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जैसे वन विभाग की रिपोर्ट उस पटल पर रखा जाएगा, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन विभाग के तमाम मसले यहाँ पर उलझे हुए हैं। वन विभाग की जमीन पर कब्जे जो किए गए थे उसको छुड़ाने के लिए, उसको हटाने के लिए बाकायदा सरकार अभियान चला रही है। तो कुल मिलाकर के जो 19 प्रस्ताव है उसमें 5-6 प्रस्ताव जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, खासतौर से किसानों को लेकर, जो गन्ना किसानों को लेकर के किया गया जो मुहर लगी हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हरिद्वार और उसका लक्सर क्षेत्र, उधम सिंह नगर, रुद्रपुर ऐसे जिले हैं जहां पर पर्याप्त मात्रा में गन्ने का उत्पादन होता है और यहाँ पर चीनी मिलें भी हैं। जी बिल्कुल। अमरिंदर, कुल मिलाकर कितने प्रस्ताव थे, क्योंकि 19 प्रस्ताव तो ऐसे हैं जिन पर मुहर लग गई, इसके अलावा भी और कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पर कल चर्चा हुई है? देखिए, मुद्दे बस यही मसलन जिन चीजों पर बहस मुबाहिसे के बाद मुहर लगी है, संबंधित विभाग के उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी उपस्थित थे, तो प्रस्ताव तो ये से ही है, लेकिन 1900 में जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है किसानों को लेकर के है, बागवानी को लेकर के है, वन विभाग की रिपोर्ट को लेकर के है, क्योंकि वन से जुड़ी तमाम सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर आए दिन वन्य जीवों में और मानवों में संघर्ष होता है। इसी चालू सीजन में कम से कम 60 लोगों की जान चली गई है वन्य जीव हमले में, कभी हाथी, कभी गुलदार, कभी भालू, कभी बाघ। तो उसमें जो संबंधित अधिकारी हैं वो पटल पर अपनी सारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, फिर सरकार उसकी समीक्षा करेगी, उसके बाद उस पर बचाव के लिए अहम निर्णय लिए जाएंगे, और जो सरकार से तार बजट पास हुआ है करोड़ों रुपए, उसका आवंटन होगा। अमरिंदर, इसी के साथ खनन को लेकर भी जो है कल फैसला हुआ है, उस पर भी मुहर लगी है। क्या फैसला हुआ है खनन माफियाओं को लेकर, क्या कुछ कहा गया इस फैसले में? देखिए, देहरादून जो जनपद है, इससे विकास नगर तहसील है, ये खनन जोन है, जो कि यहाँ से यमुना और तमाम बरसाती नदियां होकर गुजरती हैं। तो खनन माफिया यहाँ पर भी, और हरिद्वार में चूंकि गंगा जब विस्तार लेती है, बिजनौर की तरफ जाती है, तो ओजपुरा एक क्षेत्र है वहां पर। इसके अलावा और जो बरसाती नदियां हैं, हरिद्वार जनपद में ही बिहारीगढ़ से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का बिहारीगढ़ है, बुग्गा वाला जहाँ है, यहाँ पर निर्धारित जो मानक है उससे ज्यादा ओवरलोडिंग होती है, और अवैध रूप से भी पुलिस की मिली भगत से खनन किया जाता रहा है। समय समय पर खनन माफियाओं में आपसी जंग होती रही है, गोलियां तक चलती रही हैं। तो सरकार ने कड़ा कदम उठाया है, और उसका नतीजा भी रहा है कि धामी सरकार में खनन के जरिए राजस्व में वृद्धि हुई है, लेकिन अवैध खनन किसी तरह से न होने पाए, इसलिए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। और कल की कैबिनेट बैठक में इसमें जो विचार विमर्श किया गया, उसके संकेत यही है कि खनन माफिया किसी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो विकास नगर के हों, हरिद्वार के हों या बुग्गा वाला क्षेत्र के हों। जी अमरिंदर, बागवानी को लेकर क्या फैसला हुआ है, क्या कुछ कहा गया है इस फैसले में बागवानी को लेकर? देखिए, जो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है उसमें मैदान और पहाड़ दोनों हैं। अब बागवानी के क्षेत्र में तमाम अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, कई ड्रैगन फ्रूट जो है वो यहाँ पैदा किए जा रहे हैं, सेब की खेती की जा रही, सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है जो बागवानी करें और फूलों की खेती करें, ताकि जो पारंपरिक खेती है उनसे उबर कर उनकी आय में वृद्धि हो। सरकार उसके लिए तत्पर है, इसलिए बागवानी को लेकर भी काफी गंभीरता बरती गई है। जी वहीं सौर ऊर्जा को लेकर भी बात हुई है, ऊर्जा को लेकर भी जो है इस पर भी फैसला हुआ है, तो क्या सौर ऊर्जा के लिए कहां कहां पर प्लांट्स लगाए जाएंगे, क्या इसे लेकर कुछ बात रखी गई है इस फैसले में? अभी प्लांट का निर्धारण तो नहीं हुआ है, लेकिन सौर ऊर्जा काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। हालांकि यहाँ बिजली का पर्याप्त उत्पादन होता रहा है, लेकिन बिजली यहाँ से बेची भी जाती है अन्य राज्यों को, और सौर ऊर्जा खासतौर से पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वो उनके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि एक बार प्लांट लग जाने के बाद उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलेगी। और इस दिशा में सरकार काफी गंभीर है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर भी पिछले महीनों आए थे तो भी उन्होंने इस दिशा में संकेत दिया था और कहा था कि उत्तराखंड को पर्यटन तीर्थाटन के अलावा इसे होम स्टे के जरिए से और भी जो यहाँ संभावनाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार उसके लिए जितना भी बजट होगी उसके लिए कहीं से कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा, ताकि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य घोषित किया जाए। जैसे कि हरिद्वार में वो तीर्थ तो है ही है, तीर्थ स्थल अब एक औद्योगिक स्थल भी बन चुका है, क्योंकि सिडकुल के जरिए वहां पर करीब 300-400 कंपनियां जो हैं
वो काम कर रही हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिला है। तो इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ संभावनाएं हैं पर्यटन की, तीर्थाटन की, होम स्टे की, बाहर के सैलानी आते हैं वहाँ रुकना चाहते हैं तो उनके लिए होम स्टे की व्यवस्था है। उनके खाने रहने और वहाँ की पारंपरिक रीति रिवाज, लोक गायन, लोक संस्कृति, लोक की लय, लोक की घटना, लोक की व्यक्तियां, व्यक्ति की जो भी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी चीजें हैं उनको संजोए रखना और उनको आधुनिकता के लबादे में भी प्रस्तुत करना। कहने का मतलब पारंपरिकता और आधुनिकता का संगम हो, इस तरह का संकेत प्रधानमंत्री ने दिया था। जी ठीक है अवनेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि पंजाब के अमृतसर से है। आपको बता दें कि अमृतसर में काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। हेरोइन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जड़ियाला तरन रोड पर यह कार्रवाई हुई है। आरोपियों को 2 दिन का रिमांड मिला है और मास्टरमाइंड की जो तलाश है वो लगातार जारी है। जांच काफी तेज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर बड़ी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई है और 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए। इस वक्त की बड़ी जानकारी अमृतसर से आ रही है, जहां पर काउंटर इंटेलिजेंस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 40 किलो हेरोइन के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। हेरोइन की कीमत 200 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। जड़ियाला तरन रोड पर यह कार्रवाई हुई है और आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया गया है। और इसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार चल रहा है, उसकी तलाश चल रही है। जांच काफी तेज कर दी गई है इस पूरे मामले में और ऐसे में जो ये 4 तस्कर पकड़े गए हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि इन तस्करों के जरिए जो इसका मास्टरमाइंड है उसके बड़े राज इससे खुल सकेंगे। तो देखिए 200 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बताई जा रही है जो इन तस्करों के पास से बरामद की गई है और इन आरोपियों को 2 दिन की रिमांड में रखा गया है। तो 2 दिन की रिमांड ली गई है जिसमें पूछताछ होगी, तमाम चीजों पर पूछताछ की जाएगी कि आखिर इनका मास्टरमाइंड है कौन, कहां से रैकेट चल रहा है, कहां से ये हेरोइन लाई जा रही थी, कहां पर सप्लाई की जा रही थी और किन किन स्टेट्स में ये सप्लाई की जा रही थी और इस गैंग से और कितने लोग जुड़े हुए हैं। इन तमाम कड़ियों को ये लोग खोलते हुए नजर आएंगे और ऐसे में आपको बता दें क्योंकि ये 2 दिन की रिमांड में है और इस रिमांड में जो पूछताछ होगी इसमें बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हरवंत सिंह अमृतसर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हरवंत, देखिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि बड़ी मात्रा में जो है हेरोइन बरामद की गई है और 4 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक क्या अपडेट सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं कि अमृतसर पुलिस को एक बार फिर से बहुत बड़ी जो कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि 4 युवकों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से 40 किलो के पास जो हेरोइन पकड़ी गई है जिसकी इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 200 करोड़ से ऊपर की जो रकम बताई जाती है। और साथ में ये 4 युवक गिरफ्तार किए गए हैं, उनके नाम है अजय, नरेंद्र, जैकब और सूरज। ये चारों ही जो नौजवान है ये अमृतसर के ही पास थोड़ी ही दूरी पर 80 किलोमीटर दूरी पर कोट खां के रहने वाले, चारों एक ही जगह के रहने वाले हैं। और जानकारी के हिसाब से यहाँ सामने आया है कि ये पाकिस्तान के साथ इनके बहुत बड़े लिंक है और ड्रोन के जरिए ही जो हीरोइन वगैरह मंगाते थे और इसी के साथ जो पंजाब के जो अन्य शहरों में, अन्य जिलों में ये सप्लाई करते थे। फिलहाल पंजाब पुलिस ने इन चारों को जो गिरफ्तार कर लिया है और चारों को रिमांड में भेज दिया गया है। फिलहाल कोर्ट ने जो 2 दिन की रिमांड इनको दे दी है। अभी पूछताछ चल रही है। फिलहाल जो इनके फोन जो खंगाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं जिससे ये पता चल सके कि इनके आका कहाँ बैठे हैं जो लोगों को नशा बांट रहे हैं, पंजाब की न खराब कर रहे हैं। और साथ में इनके पास से 2 गाड़ियां भी पकड़ी गई है, एक BMW पकड़ी गई है, साथ में करोला गाड़ी भी पकड़ी गई है और दोनों गाड़ियां पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने अपने कब्जे में ली हुई है। फिलहाल जो अभी पूछताछ चल रही है क्योंकि बॉर्डर एरिया के जितने भी एरिया है इनके साथ जो कनेक्टेड है ये लोग और ड्रोन के जरिए ही मेल जो है ये सप्लाई वहां पे खेप उठाते थे और पंजाब के जो अन्य जिलों के अंदर ये सप्लाई करते थे। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हालांकि कल भगवंत मान जो पंजाब के सीएम है अमृतसर में, वो हरमंदर साहब में जो अपनी पेशी के लिए वहां पे पहुंचे थे, फिर भी कल की डेट में इतनी बड़ी हीरोइन मात्रा में पकड़ी जाना, हालांकि पंजाब पुलिस की वहां पे बहुत बड़ी सुरक्षा होती है, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे वहां पुलिस तैनात होती है, लेकिन उसके चलते हुए अमृतसर में
40 किलो हिरण पकड़ी जाना, ये बहुत बड़ी बात है, पंजाब पुलिस के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन फिर भी पंजाब पुलिस ने एक मुस्तैदी का काम करते हुए इन चारों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिलहाल जो जांच चल रही है और सोशल मीडिया अकाउंट इनके खंगाले जा रहे हैं, जो बैकग्राउंड है इनका पूरा पूरा खंगाला जा रहा है। और ये चारों युवक हैं, इनकी एज जो बताई जाती है, इनकी उम्र 24 से 25 साल की है, मतलब उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है। अभी कम उम्र में ही ये लोग नशे की तस्करी में पड़ चुके हैं और क्राइम कर रहे हैं। जी हरवंत, देखिए आपने कहा कि ड्रोन के जरिए इनकी सप्लाई की जा रही है और कहीं ना कहीं इनके जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बॉर्डर से ये ड्रोन्स आगे की तरफ बढ़े होंगे, तो इतनी टाइट सिक्योरिटी के बीच क्या ड्रोन्स पर नजर नहीं गई एक बार भी सुरक्षा बलों की? क्योंकि इतनी टाइट सिक्योरिटी बॉर्डर इलाके में रहती है, उसके बावजूद भी ड्रोन अंदर एंटर कर जाते हैं और जो है ये इस तरीके की तस्करी के मामले सामने आते हैं। जी बिल्कुल, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब तक कोई अंदर का आदमी ना मिला हो तो ऐसी जो घटनाओं को, जो वारदातों को अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बॉर्डर पे इतनी हाई सिक्योरिटी के कारण जो पंजाब पुलिस भी अपनी जो बॉर्डर के आसपास के जो गांव है वहां पे भी उन्होंने पूरी चौकसी लगाई हुई है, वहां पे सिक्योरिटी यूज की है, वहां पे फोर्स भी लगी हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो भगवंत मान सीएम पंजाब के हैं, कल उन्होंने पंजाब में अमृतसर में आके हरमंदर साहब में जो पेशी अपनी देनी थी, उसी के चलते हुए आसपास के जितने भी एरिया हैं उन्होंने पूरी फोर्स तैनात है। लेकिन बीएसएफ के द्वारा भी वहां पे एक बहुत बड़ा जो शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन उसके उनके करने के बाद भी ये वहां से ड्रोन के जरिए वहां पे एक हीरोइन का जो खेप पकड़ा जाना, ये जब तक कोई अंदर का आदमी नहीं होगा ऐसी छोटी 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 वारदातों को अंजाम नहीं दिया जाता। तो इस जानकारी साथ से ये निकल के सामने आएगा कि अगर कल को कोई होती है छानबीन होती है, तो अगर कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर है बीच में जो बॉर्डर से यहाँ से इन लोगों के साथ मिला हुआ है। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर जो जितनी यहाँ से ड्रग्स और हथियारों की डिलीवरी पकड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि एक बार हो चुका है, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने कुछ ना कुछ वहां से पकड़ा जा रहा है। तो यहाँ से कोई ना कोई अंदर का आदमी जब तक नहीं मिला होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये छानबीन करने की जरूरत है, यहाँ पे बीएसएफ को भी देखना चाहिए और पंजाब पुलिस को भी देखना चाहिए, क्योंकि चारों ओर जो बॉर्डर की इतनी सिक्योरिटी है, फिर भी ये मतलब ड्रोन के जरिए यहाँ पे जो हीरोइन आना, हथियार आना, ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल जो पंजाब पुलिस और बीएसएफ को एक बार फिर से अपनी जो सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी, जिससे ये पता लग सके भाई कौन से लोग हैं जो इनके साथ मिलेंगे। हरवंत, देखिए जो उसका मास्टरमाइंड है वो अभी गिरफ्त में नहीं है, गिरफ्त से बाहर चल रहा है, उसकी तलाश काफी तेज है। ऐसे में जो ये मास्टरमाइंड है, क्या ये कोई अंदर का व्यक्ति है या फिर पाकिस्तान से बैठकर कोई इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है? जी फिलहाल तो अभी मास्टरमाइंड का कोई नाम सामने नहीं आ रहा है, ना ही तो उसका कुछ पता लग पा रहा है, क्योंकि फिलहाल वो तो यहाँ से फरार है। और फिलहाल जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या इनके फोन है वो खंगाले जा रहे हैं, उन्हीं के जरिए पता लगेगा कि इनका मास्टरमाइंड जो आका है वो यहाँ पंजाब में बैठा है या पंजाब से बाहर है या पाकिस्तान में बैठा है। फिलहाल ऐसा कोई पुख्ता प्रूफ जो है, कोई सबूत सामने नहीं आया है। फिर भी पंजाब पुलिस लगी हुई है अभी छानबीन करने के लिए, और जैसे ही सामने आएगा साथ में ही मीडिया को साथ में बता देंगे। लेकिन अभी जो इनका मास्टरमाइंड है फिलहाल सामने नहीं आया है, और पता भी नहीं लग पा रहा है कि वो हिंदुस्तान से है या पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो लोग बैठे होते हैं छोटे छोटे टपके के लोगों को टारगेट करते हैं, जैसे उनको पैसों का लालच देके, ऐसा ही कुछ मामला इसमें भी नजर आ रहा है। लेकिन जो मेन आरोपी इनका मास्टरमाइंड है वो पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, इसका तो ना कोई नाम सामने आ रहा है ना उसकी कोई पहचान सामने आ रही है। जी हरवंत, देखिए यही कारण है कि नशे की लत में किस तरीके से पंजाब इस वक्त उलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी आपने जिस तरीके से बताया कि जो तस्कर पकड़े गए हैं बहुत काफ़ी कम उम्र के लोग हैं, और अक्सर जो है ये शिकायतें पंजाब से सामने आती हैं कि जो नशे का एक जाल जो बुना हुआ है, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो या युवा हैं वो ज़्यादा चंगुल में फंसते हुए नजर आते हैं। ये मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब में जो है फिलहाल जो बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी आई है उनके वादे बहुत बड़े बड़े थे कि यहाँ पे पंजाब सरकार काम करेगी, लोगों को काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बेरोजगारी जो है बढ़ती ही जा रही है, और लोग छोटे उम्र के जो लोग हैं जिनको काम नहीं मिलता है, जिनके पास डिग्रियां भी होती हैं, तो वो फिर लोगों के मतलब बहकावे में आके ये गलत क्राइम करने वाले जो मतलब मेन मसले हैं इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और साथ में जो है एक क्राइम करते भी रहते हैं। क्योंकि पैसों का लालच दे के ही पाकिस्तान सबसे पहले जो अमृतसर के आसपास के जो एरिया हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वहां पे जो छोटे तबके लोग हैं उनको ही टारगेट करता है, और उनके ही जरिए वो अपना जो मंसूबे को जो चलाते हैं कि यहाँ पंजाब में माहौल खराब किया जाए। क्योंकि पंजाब में तो वो लोगों को पहले ही भड़काते हैं कि आप हमारे भाई हैं। आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू लोग हमारे भाई हैं, पंजाब को जो सिख है, जो सरदार फैमिली, उनको ही वो कहते हैं कि आप हमारे भाई हो।
क्योंकि वो चाहते हैं कि पंजाब में माहौल खराब हो और पंजाब में फिर से एक बार खालिस्तान की जो मांग चले और ये पंजाब के ऊपर पाकिस्तान कब्जा कर सके। इसलिए वो छोटे छोटे लोगों को, कम उम्र के लोगों को यहाँ पे टारगेट करता है, पैसों का लालच देता है, क्योंकि पंजाब में अभी फिलहाल जो इतना कारोबार नहीं है, लोग विदेशों की ओर भाग रहे हैं। अगर तो पढ़ा लिखा है तो वो कनाडा, अमेरिका की ओर जा रहा है। अगर कोई छोटे तबके का लोग है वो तो दुबई, सऊदी अरब जा रहा है। और जो पीछे बच जाते हैं लोग, उन लोगों को, ऐसे ही लोगों को ये टारगेट करते हैं। अभी जो इनका जो एरिया बताया जाता है कोट ईसे खां, वो भी कोई इतना बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा कस्बा है एक, वहां से भी कोई इतने लोग एजुकेटर नहीं है। लेकिन ये चारों ही जो युवक पकड़े गए हैं 24 से 25 साल की उम्र के, ये सारे ही कोट ईसे खां के हैं। लेकिन अमृतसर से 80 किलोमीटर का ये एरिया पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा वाया पड़ने के बावजूद भी ये लोग वहां से ड्रोन के जरिए, जो पाकिस्तान के साथ इनके लिंक है, वहां से हीरोइन इतनी भारी मात्रा में पकड़ी जानी, वो बहुत बड़ा सवाल है पंजाब पुलिस के ऊपर। और पंजाब सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को यहाँ पे रोजगार मिले, ताकि वो नशा तस्करी में ना पड़े, छोटे छोटे क्राइम की ओर ना जाए। क्योंकि यहाँ अमृतसर में तो दिन दिहाड़े पे पीछे पिछले दिनों मैंने एक खबर भी की थी कि पंजाब पुलिस के होते हुए भी एक साबका जो सरपंच है जर्मन सिंह, उसकी दिन दिहाड़े जो गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो पंजाब में क्राइम भी बहुत है, नशा भी बहुत है। खासकर की अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे तो टूरिस्ट भी आने अब मतलब डरते हैं यहाँ पे। जी ठीक, हरवंत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और मेरे साथ इस खास कार्यक्रम कैपिटल लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।